नाज़रीन इकराम मोहतरम व मोहतरम काबिल एहतराम ज़ीबकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पौधों की केयर के बारे में बताऊंगा और जो आप इंडोर प्लांट रखते हैं उसको एयर प्योरीफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, कि घर की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा हम किस तरह रख सकते हैं। और इनको हम, जैसे कि बरसात का मौसम है, इंडोर में तो बारिश का पानी नहीं जाता, लेकिन अपने पौधों की हम केयर कैसे कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर लेंथी हो जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बड़ी ख़ास चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। बहुत सारी जो मालूमात हमारे पास इकट्ठी होती है, रोज़मर्रा हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो एक ही शिकायत होती है उनकी कि हमारे इंडोर में प्लांट जो है वो मर जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम कोई ऐसी आपको टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आपकी इंडोर के प्लांट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तो आइए आज मैं आपको ऐसे पौधे इंडोर में बताता हूँ, दिखाता हूँ, जो आप अंदर रख के और उनको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं और लो मेंटेनेंस होंगे, उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे वो इंडोर में चलते हैं। तो आए पहले हम करते हैं, ये हमारे पास जी ग्रीन शफलेरा है। ये देखें कि छोटे छोटे प्लांट हैं। अभी ये बरसात का जैसे अब एक स्पेल आया, उसमें अभी पौधों को बड़ी अच्छी एसिडिक पानी भी मिल गया है और उससे हमारे पौधे जो हैं वो फ्रेश होना शुरू हो गए। ये देखें, ये सारा शफलेरा हमारे पास है जो बड़ा बेहतरीन ग्रो कर रहा है। आप इसको इंडोर में रख सकते हैं। इसको 30% धूप चाहिए होती है, जैसे कि आप नियर द विंडो आप रख सकते हैं। नियर द विंडो रखेंगे, वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहेगी। दूसरी इसकी केयर ये होगी कि नाज़रीन इकराम, जब तक गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो, अभी तो ये मॉइस्चर में है क्योंकि रात को बारिश हुई है तो मॉइस्चर के अंदर है, ये वेट है, अभी मिट्टी गीली है। तो जब ये बिल्कुल ऊपर की सतह मिट्टी की ड्राई हो जाए, गमले की ड्राई हो जाए, तो तब आपने इसको गोडी करके पानी देना है। पहला हमारा ये शफलेरा है जो आप इंडोर में रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी ये एलिफेंटा। एलिफेंटा देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और कितने बिग लीफ में है, बड़े पत्तों में है। जो बहुत सारे लोग जो हैं बड़े पत्तों वाले पौधे जो हैं वो पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए कितने लिस्टर में, शाइनिंग में, चमक में है और ये नए अपने लीफ निकाल भी रहा है। ये देखिए एलिफेंटा कितने अच्छे अपने पत्ते निकाल रहा है। तो ये नीचे से अपने शक्कर निकालता है, नीचे से अपने ये जैसे हम अरवी के पत्ते होते हैं, अरवी भी नीचे से अपने शक्कर निकालती है। तो इसी तरह ये भी बेसिकली नीचे से निकालता है। इसके ट्यूबर होते हैं, इसके नीचे बल्ब होते हैं, वहाँ से ये निकलता रहता है। जैसे आप इसको ज़्यादा खुश्क रखेंगे तो ये बहुत अच्छा नीचे से शक्कर निकालता रहेगा। अगर आप इसको पानी में लगाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एलिफेंटा और एलोकेसिया पानी में लगाना चाहते हैं तो पानी में भी चल जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है, तो इसको भी आप नियर द विंडो रख सकते हैं। अगर आप आउटडोर में इसको लगाएंगे तो इसके लीफ जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे ये अपने बर्न करता है। लेकिन कोई भी पौधा ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो वो अपने लीफ बर्न नहीं करता, वो अपने पत्ते बर्न नहीं करता, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक ओरिजिनल पोटेंशियल मिल रही होती है, ओरिजिनल उसको खुराक मिल रही होती है, ओरिजिनल उसको न्यूट्रिशन मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे ज़मीन में बर्न नहीं होते। तो बाज़ दफ़ा अब की गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पौधे थोड़े से स्ट्रेस में चले गए या बर्न हो गए। अब हमारे पास तीसरी वैरायटी है जो है स्नेक प्लांट। तो नाज़रीन इकराम, स्नेक प्लांट जो है वो एयर प्योरीफाई के लिए इंडोर में आप रख सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे इसी तरह अपने शक्कर निकालता है, ये नए अपने शक्कर निकाल रहा है। बेबी प्लांट इसको कह सकते हैं, शक्कर कह सकते हैं, क्योंकि जो नीचे से अपने बेबी प्लांट निकालता है तो वो गमले को भर देता है। जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर इसको पानी आप ज़्यादा देंगे तो ये नीचे से रूट्स गल जाते हैं और ये पौधा आपका एकदम से धड़ाम से गिर पड़ेगा और आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। तो जब तक इसकी भी मिट्टी बिल्कुल खुश्क ना हो तो तब तक आपने इसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि देखें ऊपर अगर आपकी मिट्टी खुश्क है ना तो नीचे इसके जो है ना वो नमी रहती है। जब नमी रहेगी तो आपके पौधे की जड़ों को गर्माइश चाहिए होती है, वो गर्माइश होगी तो आगे जड़ें सर्वाइव करेंगी। अगर आप मुसलसल पौधे की जड़ों को ठंडा रखते हैं, यानी कि ओवर वाटरिंग करते हैं, तो फिर आपका पौधा गल जाता है, जिसकी वजह से आपके इंडोर में पौधे नहीं बचते। आगे हमारे पास आ गया सेलियम। ये देखिए
कट लीफ में कितना खूबसूरत है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है, ये रात को मैंने इसमें चूना डाल दिया था, इसलिए कि हमारे पास यहाँ स्नेल बहुत ज़्यादा होते हैं। स्नेल भी कहते हैं, घूंगे भी कहते हैं, गोगे भी कहते हैं उसको, मतलब अपनी अपनी ज़ुबान में, लेकिन स्नेल होते हैं इंग्लिश में और घूंगे इसको उर्दू में कहते हैं। तो वो इसके लीफ जब निकलते हैं, नए फ्रेश लीफ निकलते हैं मनी प्लांट के या सेलियम के या मॉन्स्टेरा के, तो वो खा जाते हैं। तो उससे आपके पौधे की शेप डिस्टर्ब हो जाती है, खूबसूरती मसक हो जाती है, वो पौधा आपका अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम ये एहतियातन जब चूना डाल देते हैं तो वो जो स्नेल होते हैं इसके ऊपर से गुज़रते हैं, ये चूने की डलियाँ जो पड़ी हैं इसके ऊपर से गुज़रता है, तो वो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये एहतियाती तदाबीर अपने पौधों के लिए आपने करनी है। आगे हमारे पास ये सेलियम बड़ा खूबसूरत देखें अभी ग्रो कर रहा है, और ये आगे आपको दिखा रहा हूँ कट लीफ में मॉन्स्टेरा है। ये मॉन्स्टेरा भी बहुत खूबसूरत चलता है, मॉन्स्टेरा के ये पत्ते हैं और ये कट लीफ में नए पत्ते निकाल रहा है, ये देखें कितना ज़बरदस्त। आगे हम चलते हैं मनी प्लांट की तरफ। तो इनडोर के अंदर मनी प्लांट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करता है। तो नाज़रीन इकराम, ये छोटा सा आपको गमला नज़र आ रहा है और मनी प्लांट का आपको ये देख रहे हैं कि बेल कितनी बड़ी बन चुकी है। अब इसके जो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो इसके लीफ छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि पीछे से खुराक का जो निज़ाम है वो कम हो जाएगा, बेल बड़ी हो जाएगी, तो आपके बड़े लीफ वाला भी मनी प्लांट जो है वो छोटे लीफ कर जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, और इसके जो एरियल रूट है, ये एरियल रूट है नाज़रीन इकराम, ये जो इसके निकल रहे हैं ये एरियल रूट हैं। ज़रा नज़दीक होकर दिखाएं, ये एरियल रूट इसके जो निकल रहे हैं ये ज़मीन पे पड़ा था, तो इसी रूट्स को आप यहाँ से ट्रिम करें और आप अपना पौधा बना लें। यहाँ से ट्रिम करें, लेकिन आपने जो इसकी कलम बनानी है वो तकरीबन 6 इंच की कलम बना के आप काफ़ी सारे मनी प्लांट जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कि आप इसको पानी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। पानी के अंदर आप इतने इतने कलमें बना के इसको रख दें तो ये पानी के अंदर अपने रूट्स बना लेता है, लेकिन पानी को आपने 3 दिन के बाद चेंज करना होता है, क्योंकि पुराने पानी के अंदर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। जब आप नया पानी डालते हैं तो फिर आपका पौधा जो है या कटिंग है या कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं वो उसको न्यूट्रिशन मिलती रहती है। तो 3 दिन के बाद हफ्ते में 1-2 दफ़ा पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि कितना ये ग्रो कर रहा है छोटे से गमले में। आप गमला भी देख सकते हैं, इसका साइज़ भी देख सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी भी देख सकते हैं। तकरीबन 1 किलो मिट्टी होगी तो उसके अंदर ये मनी प्लांट कितना ज़बरदस्त है। अब इसी तरह ये सारे मनी प्लांट मेरे ये देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये ज़रा दिखाएं कि लीफ बड़े ज़बरदस्त और चमकदार खूबसूरत। और ये देखें, ये मैं जितनी भी बेलें उठाऊंगा आपको नज़र आएंगी। अब इनको मैं सभी को काट के मज़ीद जो है ना आगे इसकी प्रोपगेशन करूंगा और इनको आगे और इसकी नस्ल बढ़ाएंगे और आगे मज़ीद पौधे तैयार करेंगे। अब हम चलते हैं कि ये वेरीगेटेड शफलेरा है। ये देखें जी, पहले मैंने आपको ग्रीन शफलेरा दिखाया, अब ये वेरीगेटेड शफलेरा, ये येलो में, इसमें बहुत सी वैरायटी हैं। इसमें वाइट कलर में भी है, येलो में भी है, ग्रीन में भी है। और ये सारे शफलेरा जो है ना ये इंडोर में आप रख सकते हैं अगर आप गमले में रखना चाहते हैं। ये आप नियर द विंडो रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहाँ पे बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। और अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में बहुत ज़बरदस्त ये ग्रो करेगा। तो नाज़रीन इकराम, अब हमारे पास एक इंडोर का प्लांट है डिफनबेकिया, जो हर बंदा लाइक करता है, पसंद करता है। इसकी खूबसूरती भी बेमिसाल है। इसके पत्तों के अंदर जो शेड होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये देखें। और इसके एक लंबा पत्ता होने की वजह से इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली इसके तने में जो पानी होता है वो, अगर इसको आप ओवर वाटरिंग करेंगे, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके तने के अंदर पानी होता है। अगर इसके आप पानी ज़्यादा देते हैं तो ये भी गल जाएगा, इसकी स्टेम भी गल जाएगी और रूट्स भी गल जाएंगी। अब ये मैंने पकड़ा हुआ है तो पूरा इसका जो है ना रूट जोन मुकम्मल है, बना हुआ है गमले के अंदर, क्योंकि पुराना पौधा है। अगर ये ताज़ा होता तो ये मेरे हाथ में आ जाता और गमला गिर जाता, हालांकि वज़न बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है डिफनबेकिया,
इसके पत्ते बड़े खूबसूरत निकलते हैं और नया ये अपना निकालता रहता है। जितना आप इसको ड्राई रखेंगे उतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत भी रहेगा। तो ये एयर प्योरीफाई के लिए ये भी कमरे के अंदर बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। आगे हमारे पास ये एग्लोनीमा है। ये देखें, ये एग्लोनीमा आप नए लीफ निकाल रहे हैं। जब ये ट्रक में आता है तो इसके पत्ते कुछ थोड़े से फट जाते हैं। ये देखें, जैसे ये फटे हुए, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। इस तरह करके पौधों को जो लीफ होते हैं ना ख़राब, उसको हम हटा देते हैं और जो सही लीफ होते हैं ना उनको हम रखते हैं। ये देखें, ये ख़राब लीफ हैं, ये दोबारा से सही नहीं हो सकते क्योंकि ये फट चुके हैं। तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और नए पत्ते जब निकलते हैं उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसका ये नया पत्ता निकल रहा है, अभी इसने ये नया पत्ता निकाला। तो ये एग्लोनीमा जो है ये इसको भी आप इंडोर में रख सकते हैं। आगे ये हमारे पास मनी प्लांट, ये देखें कितना फ्रेश और कितना खूबसूरत है। हम इसको पानी बहुत कम लगाते हैं। पानी कम लगाने से मुराद ये है कि जब देखें आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना, अगर आपको प्यास ही नहीं तो पानी आप नहीं पी सकते। तो इसी तरह पौधे भी जानदार चीज़ें हैं। इसको जब ये ऊपर से इसकी सतह गमले की खुश्क हो जाए फिर उसके बाद इसको पानी दें, इंशाल्लाह आपके पौधे फ्रेश भी रहेंगे और पत्तों में चमक भी आएगी और हेल्दी भी होंगे, पीले भी नहीं पड़ेंगे। आपके जो लीफ हैं वो पीले भी नहीं पड़ेंगे और पौधा भी नहीं मरेगा। क्योंकि हमारे पास कॉमन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, लोग हमारे पास आके पूछते हैं कि मैंने इंडोर में पौधा रखा वो मर गया। मरने की वजूहात क्या हैं? ये नहीं पूछते कि मरने की वजूहात क्या है। मरने की वजूहात ये है कि जैसे आप अंदर कमरे में बैठे होते हैं, आपके गिलास में एक्स्ट्रा पानी बच जाता है तो वो आप गमले में उंडेल देते हैं, बजाय कि कहीं और फेंकने के आप गमले में डाल देते हैं। देखिए, गमले के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि कितना पानी वो जो है अपना सक कर सकता है, कितना वो रख सकता है। आप एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं तो पौधे की जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो अब मैं आपको सारे पौधे दिखाता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। ये देखें, ये एयर प्योरीफाई प्लांट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने कमरे के अंदर रखें और कितनी अच्छी बेलें बन रही हैं। ये देखें, बढ़ रही हैं। इनको ट्रिम करके आप पौधे बना सकते हैं। हमारे पास बड़े में पड़े हैं पौधे। ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, इसमें 2 कलर है हमारे पास, एक ग्रीन में है और एक येलो में है। इसको स्वीट हार्ट भी कहते हैं। तो ये देखें कितना फ्रेश और कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। तो इसको भी आप प्रोपेगेशन के लिए इसको ट्रिम करें और आप आगे मज़ीद पौधे लगाएं और ये इसी तरह आप बढ़ाते चले जाएं तो आपके पौधे बनते चले जाएंगे। आगे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, फिर अपनी वीडियो को यहीं पे हम इख्तिताम कर दें। एक फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी मैंने आपको दिखाई है, ये पाथोस की वैरायटी में आती है। इधर आए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेसिकली ये ड्राइसिनस सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसमें 2 कलर हैं, एक ये वेरीगेटेड है, एक ये ग्रीन में पड़ा है। तो ये भी इंडोर में बहुत अच्छा चलता है। अगर आप इसको भी नियर द विंडो रखेंगे जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधों की खाद का मसला आता है तो वहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, बनाना पील का इस्तेमाल करें, या फिर आप ऑनियन पील ले लें। उसमें बहुत ज़्यादा देखें, और जो बनाना पील होता है उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने ऑनियन पील लेना, उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका इस्तेमाल करें, आपके पौधे फ्रेश रहेंगे। आखिरी जो पौधा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ये जी फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है बड़े पत्ते में, और कितना खूबसूरत पत्ता आप देख भी सकते हैं। आप इसके पत्ते आप चेक करें और ये देखें ग्रीन रेड तने में है। ये देखें इसके रेड वो है और वो आगे जो पड़ा है वो ग्रीन में है। और कितना खूबसूरत ये पौधा बनता है इंडोर के अंदर। अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरह लगता है जैसे आर्टिफिशियल पौधे रखे हों। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गर्मी बहुत है, पसीना भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।